हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता और वहाँ पर आत्मा का ही अस्तित्व होता है। कब्रिस्तान में आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। सदियों से यही कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान में आत्माओं का वास है, जिनमें से कुछ अच्छी तो कुछ बुरी आत्माएं होती हैं। कुछ लोग कब्रिस्तान को एक पवित्र स्थान मानते हैं। आखिर लोगों के बीच में ऐसी विचारधाराएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, एक न एक दिन सभी की मृत्यु निश्चित है और इसके बाद हम सबको भगवान के पास जाना ही है और इस मिट्टी के शरीर को हमें यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। उसी शरीर को सहेज कर रखने के लिए ही कब्रिस्तान होते हैं। कुछ इच्छाएं अधूरी रहने के बाद आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा इसी भूलोक में भटकती रहती है और वह अलग अलग रूप में रहती है, जिससे लोगों के बीच में खौफ का माहौल बना रहता है। आज की हमारी कहानी ऐसी ही है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। गांव से ही काफी दूरी पर बना हुआ एक कब्रिस्तान था जो काफी पुराना था। वह कब्रिस्तान गांव से काफी दूरी पर बना हुआ था, इसलिए वहां पर सुनसान इलाका ही था। जहां पर वह कब्रिस्तान बना हुआ था उसी के पास से एक सड़क आई हुई थी, जिससे गांव के लोग आते जाते थे। गांव में आने के लिए दो रास्ते थे, एक कब्रिस्तान की तरफ से आता था और दूसरा नदी की तरफ से आता था, जो कि 2 किलोमीटर लंबा पड़ता था। गांव के लोग ज़्यादातर नदी वाले रास्ते को ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि लोगों के बीच में अवधारणा बनी हुई थी कि कब्रिस्तान से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं और इसी कब्रिस्तान के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं जिसके कारण इस रास्ते को लगभग इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अनिल, जो कि इसी गांव का एक लड़का था, जो बचपन में ही शहर चला गया था और वहीं पर सेटल हो चुका था। अनिल जब बड़ा हो गया और उसकी जॉब लग चुकी थी, तब वह अपने गांव घूमने के लिए आया। उसे नहीं पता था कि उस गांव में क्या क्या हो रहा है। उसने अपने माता पिता को कहा कि मैं गांव जाना चाहता हूं और मैं गांव जाने के लिए छुट्टी ले चुका हूं। उसके माता पिता ने उसे जाने की आज्ञा दी। इसके बाद अनिल ने अपना सामान पैक किया और 2 दिन के लिए उसी गांव में आने के लिए तैयार हो गया। वह गांव में आने के लिए शहर से काफ़ी लेट चला था, जिसके कारण उसे काफ़ी लेट हो चुका था। रात के 11 बजने को थे और वह उसी मोड़ पर आकर खड़ा था जहां से गांव में जाने के लिए वो 2 रास्ते बने हुए थे। उनमें से एक रास्ते पर लिखा हुआ था 9 किलोमीटर और दूसरे रास्ते पर लिखा हुआ था 11 किलोमीटर। इस पर अनिल ने सोचा कि मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि यह रास्ता छोटा है और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन अनिल को कहाँ पता था कि उसके साथ आगे क्या हो सकता है। उसने कब्रिस्तान वाला रास्ता ही ले लिया और अपनी कार ड्राइव करने लगा। सड़क के किनारे पर पेड़ ही पेड़ लगे थे, जिससे सड़क बहुत ही डरावनी लग रही थी। सर्दी का मौसम था, इसलिए कोहरा भी था, जिसके कारण अनिल ने अपनी कार की स्पीड कम कर रखी थी। वह धीरे धीरे कार को चला रहा था। अनिल गाड़ी चला रहा था, तभी उसे रास्ते में एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वह सोचने लगा कि इतनी रात को यह छोटी बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। गाड़ी की रफ्तार काफ़ी धीमी थी, इसलिए उसने वह लड़की के पास जाते ही गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी से नीचे उतरकर वह लड़की की तरफ गया और लड़की से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर उस छोटी बच्ची ने जवाब दिया कि मेरे माता पिता मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। इस पर अनिल को काफ़ी गुस्सा आया कि एक छोटी सी बच्ची को अचानक यहाँ पर क्यों छोड़कर गए हैं, कैसे पागल माता पिता हैं। इस पर वह छोटी बच्ची काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अनिल ने उसे चुप कराया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। अनिल गाड़ी को ड्राइव करने लगा और अपनी उसी रफ्तार पर गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अनिल उसी रास्ते पर अपनी गाड़ी को चलाए जा रहा था। तभी वह कब्रिस्तान आ गया। इस पर उस लड़की ने कहा कि अंकल गाड़ी रोक दो, मैं यहीं पर उतरूंगी। इस पर अनिल ने कहा कि क्या तुम्हारा घर यहीं पर है।
इस पर उस लड़के ने कहा, हाँ मेरा घर यहीं पर है। अनिल काफ़ी दिनों के बाद गांव में आया था, इसलिए उसे इन बातों का पता नहीं था। अनिल ने अपनी खिड़की का कांच उतारा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस कब्रिस्तान के। अनिल ने जैसे ही गाड़ी की तरफ देखा तो वह लड़की खिड़की खोलकर नीचे उतर गई। इस पर अनिल भी खिड़की खोलकर नीचे उतर गया और उस लड़की से पूछने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर उस लड़की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वह आराम आराम से उसी कब्रिस्तान की तरफ चली गई। कब्रिस्तान की चार दीवारी की गई थी जो काफ़ी ऊंची थी और कब्रिस्तान के गेट पर ताला लगा हुआ था। वह लड़की अनिल से थोड़ी आगे चली गई। अनिल पीछे ही रह गया। कोहरे के कारण अनिल उसे देख नहीं पा रहा था। अनिल गेट पर पहुंचा तो देखा लड़की गायब थी। अनिल सोच में पड़ गया कि लड़की अभी तो यहीं पर थी, इतनी जल्दी वह कहां पर गायब हो गई। तब उसने उस गेट से अंदर झांक कर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह लड़की उसी कब्रिस्तान के अंदर चली जा रही थी। अनिल यह देखकर सोचने लगा कि वह लड़की आखिर अंदर कैसे गई, क्योंकि ना तो गेट खुला हुआ है और दीवारें भी इतनी ऊंची ऊंची है कि वह लड़की का अंदर जा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यह सब देखकर अनिल उस लड़की को काफ़ी तेज तेज आवाज़ें देने लगा, लेकिन उस लड़की ने एक भी जवाब नहीं दिया। इस पर अनिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बिना सोचे समझे ही अनिल ने उस कब्रिस्तान में जाने का निर्णय किया और वह कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। कब्रिस्तान के अंदर कब्रें ही कब्रें थी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। चारों तरफ जंगली झाड़ियां थी। जैसे ही अनिल उसके अंदर गया, दूर से कहीं पर कुत्ते के रोने की आवाज़ें आने लगी। कुत्ते काफ़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुत्ते भी कुछ कहना चाहते हों। अनिल उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। वह काफ़ी अंदर चला ही जा रहा था, लेकिन वह लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह उसी लड़की को जोर जोर से आवाज़ें देने लगा कि बेटा तुम कहाँ पर हो। फिर कहीं दूर से उसे उसी लड़की की आवाज़ आई और उस लड़की ने अपनी आवाज़ में कहा कि अंकल मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। और फिर वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। अनिल उसे ढूंढता हुआ हर तरफ देख रहा था। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर रखी थी। फ़ोन की टॉर्च नाम मात्र थी, क्योंकि इतने अंधेरे में भला वह फ़ोन की टॉर्च क्या कर सकती थी। उसकी रोशनी बहुत ही कम थी। इसके बावजूद भी अनिल उस लड़की को ढूंढने में लगा हुआ था। अनिल ने उस लड़की को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर अचानक उसे सामने वही लड़की बैठी दिखाई दी। वह एक कब्र के पास अपना सिर नीचे अपने घुटनों में देकर बैठी हुई थी और वह सुबक सुबक कर रो रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि अनिल को एक बार डर लग गया। अनिल भूत प्रेतों में विश्वास न करने वाला था, इसलिए वह उसी कब्रिस्तान में उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसे बस उस लड़की की मदद करनी, चाहे वह कैसी भी मदद हो। वह उस लड़की के पास चला गया और उस लड़की से कहने लगा कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, उठो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। इस पर उस लड़की ने बैठे बैठे ही अनिल से कहा कि अंकल मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरे माता पिता मुझे यहीं पर छोड़कर चले गए हैं और मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी यहाँ से लेने नहीं आता है। तब अनिल ने कहा कि बेटा तुम्हें यहाँ तुम्हारे माता पिता क्यों छोड़ गए हैं। तब उस लड़की ने अपना सिर उठाए बगैर ही हाथ से एक जगह की ओर इशारा किया कि अंकल वहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या है। इस पर अनिल ने पूछा कि बेटा वहाँ पर क्या है। फिर उस लड़की ने कहा कि आप देखो तो अंकल वहाँ पर क्या है। इस पर वह लड़की फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। इस पर अनिल ने वहाँ पर जाकर देखा तो अनिल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस लड़की को वह अपनी गाड़ी में बिठा कर लाया था यह कब्र उसी लड़की की थी। तो उस कब्र के अंदर वही लड़की मरी पड़ी थी। उस लड़की का कंकाल बन चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह काफ़ी टाइम से मरी हुई है। यह सब देखकर अनिल की आंखें फटी की फटी रह गई। वह यह देखकर डर से कांपने लगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने यहाँ पर आकर गलती की है। वह जो अपने दोस्तों से कहता रहता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है,
यह सब देखकर उसे अब यकीन हो चुका था कि दुनिया में सब कुछ होता है। इस पर वह दोबारा मुड़ा उस लड़की को देखने के लिए, लेकिन वह लड़की वहां पर नहीं थी। तभी कहीं से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी और वह हंसी काफी डरावनी थी। और वह अपना फोन हाथ में लेकर उसी रोशनी के सहारे वहां से भाग रहा था। वह उस कब्रिस्तान में इधर उधर भाग रहा था क्योंकि उसे रास्ता कहीं भी सूझ नहीं रहा था कि वह कहां से आया था। कोहरा इस कारण बढ़ चुका था कि उसे एक पग भर भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसी कब्रिस्तान में गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उसे कहीं पर भी गेट और दीवार दिखाई नहीं दे रही है। वह जोर जोर से भागने लगा। उसे यह उम्मीद थी कि कहीं न कहीं तो वह दीवार मिलेगी और दरवाज़ा मिलेगा और वह इस कब्रिस्तान से बाहर चला जाएगा। और भगवान ने उसकी सुन ली। उसे सामने ही दीवार दिखी। उसने तुरंत दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। वह जैसे ही दीवार पर चढ़ने लगा, उसे ऐसा लगा किसी ने उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लिया हो। वह उस दीवार से नीचे आकर पड़ा तो उसने देखा कि उसके तरफ एक साया बढ़ता आ रहा है। वह फिर से उठा और दीवार पर चढ़ने लगा। इस बार भी उसी चीज ने उसका पैर पकड़ा और नीचे जमीन पर फेंक दिया। फिर उस काले साये ने उसके पैर को पकड़ा और उस कब्रिस्तान में घसीटने लगा। वह साया उसे घसीट कर उस कब्रिस्तान में कहीं कहीं पर ले जा रहा था और उसे डरावनी हंसी की आवाजें आ ही जा रही थी। यह वही लड़की बोल रही थी। उसे फिर सुनाई दिया कि वही लड़की बोल रही थी कि अंकल मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे अपने गांव में ले जाओ। अनिल डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज़ यहाँ पर कौन सुन सकता था, क्योंकि वह जिस जगह पर है वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। वह जगह बिल्कुल ही सुनसान है। अब उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता है। वह किसी न किसी तरह उस साय से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से फिर से भागने लगा। उस साय ने उसे उसी कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच लाकर पटक दिया था। इस बार फिर अनिल उस कब्रिस्तान के अंदर था। वह फिर से उसी दीवार को ढूंढने लगा कि वह कब्रिस्तान के बाहर अपनी जान बचाकर निकल जाए। उस साय से पीछा उसने अपने गले में पड़े लॉकेट से छुटवाया था। अनिल उसी लॉकेट को हाथ में लिए लिए इधर उधर भाग रहा था और वह दीवार ढूंढने में कामयाब हो चुका था। वह दीवार काफी दूरी पर थी। अनिल ने जैसे ही भागने की कोशिश की कि उसे एक कब्र से आवाज आई जो उसी के नाम को पुकार रही थी। यह सब सुनकर अनिल को काफी खौफ हो चुका था। वह अपनी उम्मीद खोने लगा था। फिर भी उसने अपनी उम्मीद को जिंदा रखा और उसी लॉकेट के सहारे उसी कब्रिस्तान की दीवार पर फिर से चढ़ने की कोशिश करने लगा। इस बार वह कामयाब हो गया और उस कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ गया। और जैसे ही उसने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वही काला साया और वही छोटी लड़की उसे घूर रहे थे। जो लड़की उसे मासूम लग रही थी, अब उसने देखा था कि वह लड़की बिल्कुल ही खतरनाक लग रही है। और वह कोई छोटी लड़की नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी जो उसे छलावे के रूप में इस कब्रिस्तान में खींच कर लाई थी और उसकी जान लेना चाहती थी। अनिल ने उस कब्रिस्तान की दीवार से छलांग लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ आया। वह अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने अपनी गाड़ी को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, उसकी गाड़ी भी बंद हो चुकी थी और उसकी गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। उसने कब्रिस्तान के गेट की तरफ देखा तो वही काला साया और वह लड़की उस गेट की तरफ आ रहे थे। यह सब देखकर अनिल काफी डर गया और उसने भगवान का नाम लिया और इस पर उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की। कई बार की कोशिश करने के बाद आखिरकार उसकी गाड़ी शुरू हो गई। उसने गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार में चलाना शुरू किया। कोहरे के बावजूद भी अनिल ने अपनी गाड़ी को काफी रफ्तार में चलाया। उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। उसे फिर से पीछे से आवाज आई जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह सीधे अपने घर आया और सुबह होते ही उसने सब लोगों को ये बात बताई। इस पर सब लोगों ने उसे खूब समझाया कि अगर आगे तुम्हें इस गांव में आना है तो उस रास्ते से कभी मत आना। अगर तुम्हें आना ही है तो दूसरे रास्ते से आना, क्योंकि गांव वाले भी उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर रात के समय उस रास्ते पर कोई भी नहीं आता है।
तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए।